Good morning, my dear students. Today we will start exercise 15.1. In the previous video, we have covered the basic of the probability. Now we will start the chapter. So question number 1 आपके पास है. In a cricket match, a batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she play. Find the probability that she did not hit a boundary. एक बैट्सवुमन है, उसने क्या किया है, 6 टाइम्स क्या किया गया, बाउंड्री हिट की है और टोटल बॉल उसने जो प्ले किए हैं वो 30 प्ले किए हैं. तो हमने जो बतानी है प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बताइए प्रोबेबिलिटी कि जब उसने बाउंड्री हिट नहीं की. सो अगर मैं क्वेश्चन 1 स्टार्ट करता हूं यहां से. सो टोटल बॉल प्लेड मतलब टोटल बॉल आपके पास क्या बन गए, ये बन गया आपके फेवरेबल केस. टोटल आपके जो आउटकम बनेंगे, फेवरेबल नहीं टोटल आउटकम. तो टोटल बॉल प्लेड दैट इज आपके पास है 30 बॉल, मतलब बोलूंगा टोटल आउटकम आपके पास है ये कि टोटल आउटकम से 30 बॉल प्ले की उसने. सो बाउंड्री हिट की उसने, बाउंड्री हिट कितनी बॉल पे किया उसने, 6 टाइम, 6 बॉल्स पे किया. 6 टाइम मतलब 6 बॉल पे उसने बाउंड्री हिट किया है. तो ऐसी बॉल जिन पे बाउंड्री हिट नहीं हुई, नंबर ऑफ बॉल्स ऑन विच शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, हिट बाउंड्री. तो ऐसी बॉल कितनी आपके पास, देखिए भाई 30 बॉल खेल ली, 6 पे बाउंड्री हिट की, तो ऐसी कितनी बन जाएंगी 30 - 6 दैट इज 24 बॉल ऐसी हैं जिस पे उसने बाउंड्री हिट नहीं की. मेरा जो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग बाउंड्री, आप बताइए प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग बाउंड्री दैट इज फेवरेबल आपके पास क्या बने 24 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितने आपके पास 30, 24 बाय 30, 6 4 जा 6 दैट इज 4/5 इज माई आंसर आएगा. लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको एग्जामिनर बोले कि प्रोबेबिलिटी बताइए हिटिंग, हिटिंग बाउंड्री की बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या बनता है आपके पास 6/30, 6 1 जा 6 दैट इज 1/5 आपका आंसर आना था. इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे भी लेके जाता हूँ, आपका बेसिक यहाँ से क्लियर होता चला जाएगा. अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होने की और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है. अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं इसको. होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 अगर बाउंड्री हिट कर रही है, और बाउंड्री ना हिट करने की 4/5. दोनों का सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास जो क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी का, आपकी जो प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और कभी भी 1 से कम नहीं होगी. तो एलसीएम आपके पास 5 आएगा. सो 1 + 4 दैट इज 5/5. सो कट का आपके पास क्या है यहाँ पे 1 आपका आंसर आएगा, अगर आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो. ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन, 1500 ऐसी फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं, वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड. डेटा को रिकॉर्ड किया गया. डेटा आपके पास क्या है कि ऐसी फैमिली जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 2 हैं, दोनों की दोनों मतलब ऐसी फैमिली सिलेक्ट की पहले तो कि जिनके 2 बच्चे हैं. अब उनमें दोनों की दोनों लड़कियां हैं, ऐसी फैमिली कितनी है 475 है. जहाँ पे एक लड़की है और एक क्या होगा लड़का होगा, तो ऐसी फैमिली है 814 है. और जहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है मतलब दोनों के दोनों क्या है लड़के हैं, तो ऐसी फैमिली कितनी है आपके 211 आपके पास फैमिलीज हैं. सो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. सो आप देखिए 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स. सो 2 लड़कियां कितनी फैमिलीज में है 475. सो 475 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास कितनी है 1500 आपके पास यहाँ पे आएगा. तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो इजीली. मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना. आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली, 5 की टेबल पे कट हो जाएगा. देन चूजन एट रैंडम हैविंग 1 गर्ल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एक लड़की कितनी फैमिली के पास 814, 814 डिवाइडेड बाय अगेन 1500. तो ये भी आप सिंप्लीफाई कर लेना. हमेशा आपने आंसर लिखना है लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है जी. आपने आंसर लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है. देन आपके पास है नो गर्ल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल. नो गर्ल का मतलब है, नो गर्ल मतलब आपके पास क्या आएगा, कितनी लड़की हैं 211 फैमिलीज हैं डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 1500 आपके पास ये आंसर आएगा. अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर यहाँ पे बात की जाए कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग नो बॉय हैविंग 2 बॉयज. आपने क्या बताना कि हैविंग 2 बॉयज. तो अगर मैं सेम क्वेश्चन आपके पास हो जाए यहाँ पे 2 बॉयज आ जाए, यहाँ पे 2 बॉयज, तब आप क्या करते हैं यहाँ पे कि 2 बॉयज की बात की गई है, मतलब जहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है फैमिली में, तो ये आपके पास क्या बनेंगे 2 बॉयज बनेंगे. ये 1 बॉय वाली फैमिली बनेगी और ये 0 बॉय, उसका अपोजिट हो जाएगा. तो अगर 2 बॉयज की बात करता हूँ तो 2 बॉयज वाली फैमिली कितनी है 200
11 ओवर क्या आएगा 1500, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाता है। जहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है तो वहाँ पे दोनों दोनों क्या होंगे आपके पास, बॉयज़ होंगे उस फैमिली में। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जामिनर यहाँ पे मोल्ड करके क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर लड़की नहीं होगी तो क्या होंगे, दोनों लड़के वहाँ पे होंगे आपके, ठीक है जी। और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आपने जरूर लिखना है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है चैप्टर 14 का आपके पास। यहाँ पे क्या गया, 9th क्लास के 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। मतलब 40 बच्चों से पूछा गया, क्या बताइए आपका बर्थ किस मंथ में हुआ। तो वैसे चार्ट बना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का चार्ट बना है। तो जनवरी में कितने बच्चों ने बर्थ लिया, 3 बच्चे थे। फरवरी में आपके 4 बच्चे हैं। मार्च में आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आपका सारा चार्ट प्रिपेयर हुआ। अब जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो अगस्त में बच्चे हुए हैं, बोर्न हुए हैं, बर्थ हुआ है जिनका, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, 40 आपके पास। दैट मीन आपकी टोटल आउटकम तो कितनी है, 40 है। अब अगस्त में देखो कितने बच्चे का बर्थ हुआ, अगस्त में आप देखेंगे यहाँ से 6 आपके पास। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टोटल स्टूडेंट आपके पास हैं 40, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त। तो ऐसे बच्चे जिनका अगस्त में बर्थ हुआ, तो वो कितने थे अभी बताया था मैंने आपको, 6 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही बोल देता हूँ, चाहे तो लिख सकते हो, नंबर बोर्न इन अगस्त। सो कितने बच्चे अगस्त में हुए, 6 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आपके 40। तो 6/40, 2 3 जा दैट इज 3/20। और आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में वो अगस्त की जगह मार्च भी दे सकता है, दिसंबर भी दे सकता है, और कुछ भी दे सकता है। अगर मैं आपको, चलो क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करता हूं मैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी, आपने पॉज कर लेना वीडियो को, फिर प्रोबेबिलिटी बतानी मुझे ऐसे बच्चों की जिनका बर्थ हुआ है मई प्लस जून में, ठीक है जी। अपने आप निकालना, आप मई प्लस जून में ऐसे कितने बच्चे इनका बर्थ हुआ। वीडियो पॉज कीजिए, मैं आंसर में लिख देता हूँ। सो मई में कितने बच्चे हैं आपके, देखिए मई में हमारे बच्चे जो है, इधर देख करता हूँ आपको बुक से मैं। सो मई में बच्चे हमारे पास हैं 5, और जून में कितने हैं 1। तो 5 + 1 कितने बन गए आपके, 6 बन गए। देखिए ना, ये मई आपके पास 5 और ये जून आपके पास 6 है। तो टोटल कितनी बनी, 6। टोटल बच्चे तो कितने हैं, 40 आपके पास है, ठीक है जी। कुछ भी बोल सकता है एग्जामिनर, बोल देगा कि दिसंबर का बताइए, दिसंबर प्लस नवंबर प्लस अक्टूबर, इनका बताइए, इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में पैदा हुए बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कितने बच्चे पैदा हुए हैं नवंबर दिसंबर में, देखो अक्टूबर में 4 हैं, नवंबर में भी 4 हैं, दिसंबर में भी क्या है 4 है। सो 4 + 4 + 4 6 12 डिवाइडेड बाय अगेन 40 आपके पास आएगा। सो 4 3 जा 4 10, आंसर क्या आएगा 3/10। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन मोल्ड कैसे कर सकता है, उसका आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। मतलब 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट आउटकम। आपके पास डिफरेंट आउटकम आपके पास आती है। सो 3 हेड, मतलब 3 कॉइन को टॉस किया और तीनों के आगे हेड आ गए, ऐसा हुआ 23 टाइम्स। 2 हेड, जब कॉइन को टॉस किया गया और हेड आपके पास 72 टाइम्स 2 हेड आए हैं। 1 हेड आपका 77 टाइम्स है, और 9 हेड मतलब कोई भी हेड नहीं आया। अगर कोई भी हेड नहीं आया होगा तो आपके पास क्या आया होगा, यहाँ पे टेल आपके पास आया होगा। तो ऐसे कितने बन गए 28 बन जाते हैं। एग्जामिनर में यही चेंजेस किया जाएगा। आपको यहाँ पे हेड नजर आ रहे हैं, बट एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि बताइए कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 3 हेड आने के लिए क्या बन जाते हैं, 28 आपका बन जाना था, जो फेवरेबल आउटकम बनने थे, क्योंकि 9 हेड का मतलब है 3 टेल। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, मतलब कितने हेड ऊपर आने चाहिए, 2 हेड। तो 2 हेड आपके कितने आते हैं 72। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो दैट इज 72 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास कितना 200। सो 2 3 जा 2 6 जा 200 अगेन, 2 18 250, 2 9 पे जा रहा है 225, दैट इज 9/25 आपका आंसर आएगा। चलिए मैं बोल्ड करता हूँ क्वेश्चन को। मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल, के 2 टेल आने चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पे, जहां पे 1 हेड 77 टाइम्स है, 1 हेड क्या 77 टाइम्स है, तो वहां पे आप देखो कि 2 टेल, अगर यहाँ पे 1 हेड आया है तो यहाँ पे क्या होगा 2 टेल भी तो आपके बनेंगे ना। जहां पे 1 हेड आया वहां पे 2 टेल कितने बार आए होंगे आपके पास। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे कि 2 टेल, जहां पे कोई हेड नहीं हुआ तीनों टेल होंगे। जहां पे 1 हेड है तो मतलब इसमें से आपके जो ये 2 टेल, अगर 2 टेल होंगे तो ये 77 आपका वही केस बनेगा। तो क्या बनना था 77 अपॉन आपका क्या बनना था
200, क्योंकि 1 हेड का मतलब है कि 2 टेल यहाँ पे आए होंगे आपके पास, तो 77/200 आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपके पास मंथली इनकम दी गई है, व्हीकल्स पर फैमिली दी है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मंथली इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है तो उसके बेस पे फैमिली के पास कितने व्हीकल आपके पास हैं। तो यहाँ पे इनकम दी गई है लेस देन 7,000, मतलब ऐसी फैमिली जिनकी मंथली इनकम 7,000 रुपये से कम है। 0 व्हीकल, जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है ऐसी फैमिली 10 हैं। जिनके पास 1 व्हीकल ऐसी फैमिली 160 है। जिनके पास 2 व्हीकल ऐसी फैमिली कितनी है 25 है। और अबव 2 मतलब जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है, व्हीकल का मतलब कार, मोटरसाइकिल, ये ठीक है ये बात है, तो 0 है। तो आगे 7,000 to 10,000 कैटेगरी है। देन आपके पास 10,000 से 13,000 और 13,000 से 16,000 और लास्ट कैटेगरी आपके पास है कि ऐसी फैमिली जिनकी इनकम 16,000 है या उससे ज़्यादा है। तो ऐसी फैमिली आपके पास है कि जिनके पास 0 व्हीकल है, ऐसी एक फैमिली है। 1 व्हीकल वाली 579 फैमिलीज हैं और 2 व्हीकल वाली 82 हैं। और जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल ऐसी कितनी 88 फैमिलीज हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है। सो ना द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सपोज ए फैमिली चूजन, एक फैमिली को चूज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज, वो आप प्रोबेबिलिटी बताइए जो फैमिली चूज की गई है। अर्निंग ₹10,000 to 13,000, मतलब वो फैमिली आपकी टेबल, मतलब यहाँ पे आपने ध्यान देना 10,000 से 13,000 रुपये, मतलब ये आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है जी। 10,000 से 13,000 रुपये कमा रहे हैं एंड ओनिंग एज ए 2 व्हीकल, और उनके पास कितने व्हीकल हैं 2 व्हीकल हैं। तो देखिए 10,000 से 13,000 ये आपकी बन गई रो या कॉलम, रो बन गई आपकी। तो यहाँ पे 2 व्हीकल वाले कितने हैं 29 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनिंग 2 व्हीकल, 2 व्हीकल, या आप इसको बोलते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है ना, पहला इवेंट आपके पास जो बोला गया। सो कितने ऐसे आपके पास फैमिली है 29। सो 29 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिली, यहाँ पे बात है कि टोटल फैमिली आपकी कितनी है। आप यहाँ देखिए टोटल की जो बात की जाती है ना, आप यहाँ आइए, टोटल फैमिली आपके पास कितनी बोलेगी बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 2400 फैमिलीज ऐसी। टोटल आपकी जो टोटल आउटकम है कितनी है 2400 यहाँ पे है। सो आपका यहाँ पे क्या बनेगा 29 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 2400। सो दिस इज माई आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट मूव करते हैं। अर्निंग 16,000 और मोर, मतलब ऐसे फैमिली जो 16,000 या 16,000 से ज़्यादा कमा रही है। तो आपकी रो कौन सी बन गई, अब आप आ जाओगे इस रो में, ठीक है जी। ये जो रो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप 16,000 से ज़्यादा में और मोर एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो देखिए 16,000 से ज़्यादा में एग्जैक्टली 1 वाले आपके पास कितने 579 है। तो यहाँ लिख दो P ऑफ E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। तो कितनी फैमिली है 579 अपॉन आपके पास आएगा 2400 आपके पास आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट आपके पास है। अर्निंग लेस देन 7,000 मतलब 7,000 से कम, मतलब आपकी अब कौन सी टेबल आएगी, आपकी ये रो आपके पास आएगी जो 7,000 से कम है। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो बच्चों देखो लेस देन 7,000 हमारी ये टेबल रो आती है। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कोई भी व्हीकल नहीं। तो ऐसी फैमिली कितनी बनती है 10 आपके पास बनती है। सो प्रोबेबिलिटी क्या लिखा जाएगा यहाँ पे E3 इक्वल टू कितना आएगा 10/2400। सो 0 0 कैंसिल आउट, क्या बन गया 1/240 मेरा आंसर आएगा इसका। नाउ कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ आपके पास क्या है, अर्निंग 13,000 to 16,000, 13,000 से 16,000 पर मंथ अर्न करते हैं। मतलब 13 से 16, मतलब अगेन आपकी ये टेबल आपके पास ये रो आपकी बन जाती है 13 से 16 पर मंथ एंड ओनली मोर देन 2 व्हीकल, मतलब 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। देखिए 13 से 16 आपका 2 से ज़्यादा कितने, अबव 2 मतलब कितने हैं 25 आपके पास है। सो प्रोबेबिलिटी या बोलूँगा मैं E4। सो दैट इज आपके पास क्या है 25/2400। इसको अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेना, ठीक है जी। नाउ कम टू द लास्ट वन। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब ऐसी फैमिली जिनके पास 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है। नॉट मोर देन 1 मतलब एक तो होगा ही होगा, नॉट मोर देन 1 मतलब नॉट मोर देन मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फैमिली आपके पास कितनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करेंगे क्या हम कि जहाँ पे मोर देन 1 व्हीकल आपके पास नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे अब देखो कि इनकम की बात नहीं की गई इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में आपके पास इनकम की बात नहीं की। आप देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे अर्निंग 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 सब में इनकम की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनकम की बात नहीं की। यहाँ पे किसकी बात की गई है, व्हीकल्स की बात की गई है। तो अब हम इस
को ना पिक करके हम अब ऐसे चेक करेंगे, ठीक है जी। अब ऐसे चेक किया, ये आपको ध्यान रखना है कि जब व्हीकल की बात करेगा तो व्हीकल आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो बोलता है कि नॉट मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। तो एक भी हो सकता है और आपका जीरो भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने जीरो वाली सारी वैल्यू को प्लस करना है और आपने वन वाली सारी वैल्यूज को क्या करना है, प्लस करना है। और जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे फेवरेबल केसेस। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे बात करता है नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब ऐसी फैमिली जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। एक से ज़्यादा का मतलब है कि एक तो हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, ठीक है। दो तीन चार जितने भी आपके पास हैं, तो किया क्या जाएगा, फेवरेबल केस क्या बनेंगे, जितने जीरो वाले हैं सबको प्लस करो, जितने वन वाले हैं सबको भी क्या करो, प्लस करो। तो दोज विल बी योर फेवरेबल केसेस। और जब आप इनको प्लस करेंगे तो टोटल फैमिली तो आपके पास देखो अगेन वही रहेंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन करने वाला। सो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं पहला केस, पहली वैल्यू क्या है, 10 + 1 11 + 2 13 + 1 14। तो 14 तो आपके पास बन गई ये वाली जिनके पास जीरो व्हीकल है। फिर वन वाली, एक तो 160 है, 160, 305, 535, 469 एंड 579, ठीक है। जिनको प्लस करता हूं मैं एक बार। सो बच्चों प्लस करके आता है 2062 आपके पास आता है। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 करता हूं यहाँ पे। सो आपके फेवरेबल केस क्या बने, 2062। सो 2062 अपॉन टोटल फैमिलीज अगेन आपके पास कितनी है, 2400 ही आपका टोटल फैमिलीज है। सो 2 1 0 3 1 1 2 0, दैट मीन माई आंसर विल बी 1031 ओवर क्या आएगा, 1200 आपका आंसर आएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे व्हीकल्स की बात की गई है और व्हीकल में यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि ओनिंग 2 व्हीकल की ऐसी फैमिली बताइए जहां पे उनके पास 2 व्हीकल होंगे। तो तब क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, ये जितने 2 वाले हैं सबको प्लस किया जाएगा, तो ये आपके फेवरेबल बनेंगे। अगर बोलते हैं ओनिंग मोर 1 व्हीकल तो 1 वाले बोलेगा तो 1 वाले सारे प्लस किए जाएंगे। अगर बोले कि मोर देन टू में क्या किया जाएगा, ये सारे आपके प्लस किए जाएंगे। ये क्वेश्चन सोचने वाला है, ध्यान से करना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाता है और एक आपके पास ऐसा एग्जाम्पल भी है, वो भी आपसे पूछा जाता है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है वो एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पास है, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 14 का आपके पास है। आपके पास एक टेबल बनी हुई है, मार्क्स की टेबल बनी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोले गए हैं और आपने बताना है कि लेस देन 20% मार्क्स कितने बच्चों के यहाँ पे आए हैं। तो एक आपको छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे, अभी हमने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स किया नहीं है। सो पहला बोलते हैं 0 to 20 ऐसे कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। 20 to 30 मार्क्स वाले कितने, 10 हैं। 30 to 40 वाले 10। तो ऐसे आपकी टेबल बनी, टोटल बच्चे आपके पास कितने, 90 बच्चे हैं। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि लेस देन 20%। सो बच्चे होगा क्या, मैं 2 टेबल को पिक करता हूँ। अगर 0 से 20, 20 से 30, मैं कॉपी पे करके दिखाता हूँ आपको कि जब ऐसा बने आपके पास कि बोलते हैं कि 0 से 20 और 20 से 30, ठीक है जी। सो ये जो 0 होती है लोअर लिमिट, क्या होती है हमारी, लोअर लिमिट होती है। इंटरवल की होती है हमारी अपर लिमिट, ठीक है जी। सो दिस इज माय लोअर लिमिट, दिस इज माय अपर लिमिट। तो होगा क्या कि जब 0 से 20, और आप देखें यहाँ भी 20 है, यहाँ भी आपके पास क्या 20 है। तो जो ऊपर वाला 20 है हम इसको नहीं गिनते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 से 19 लेकर चलते हैं और इस 20 को यहाँ गिना जाता है। 22 आपके पास बनता है, तो ये बनता है 20 से 29, ठीक है जी। तो ये जो 30 है, ये 30 यहाँ पे आके गिना जाता है और 30 से 39 अगेन बनता है। तो आपका जो फर्स्ट आपकी जो रो बनती है, ये बनती है 0 से 19 वालों की। और ऐसी फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी दी गई है, 7 दी गई है, ठीक है जी। तो मेरा क्वेश्चन भी यही है कि लेस देन 20%। सो प्रोबेबिलिटी लेस देन 20 मार्क्स। तो ऐसे कितने बने आपके पास, 7 अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल की बात करो, देखो टोटल कितना 90, आपके टोटल आउटकम आपकी बनती है 90। तो 7 अपॉन 90 आपका क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बोला गया, ठीक है। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि 0 से 20 का मतलब है कि यहाँ पे हम 0 से 19 कंसीडर करते हैं, जो कि लेस देन आपका क्या बनता है, 20 बनता है, ठीक है जी। अब आपका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो बोलते हैं 60 एंड अबव, मतलब 60 हो या उससे ज्यादा हो। सो ये 50 to 60 लिखा, दैट मीन यहाँ तो क्या होगा, 50 to 59 होगा, तो 60 यहाँ पे आता है। 60 to 70 एंड 70 अबव, तो 60 से ज़्यादा बोला गया, तो 60 से ज़्यादा क्या बनते हैं, 15 + 8 क्या बनेगा आपका 23। सो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास बनेगी, दैट इज
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास होगी 15 + 8 23 अपॉन क्या आएगा 90 आपका आंसर आएगा, क्योंकि मोर देन 60 की बात करता हूँ। मोर देन 60 आपके पास यहाँ पे है, दैट इज 1 इज 15 + 8 23 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास अगेन कितने 90 ही आपके पास है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड। ऐसे 200 बच्चों का सर्वे कंडक्ट किया गया। द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, डेटा को रिकॉर्ड किया गया। तो ओपिनियन, ऐसे बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं, कितने बच्चे हैं 135 हैं, और ऐसे बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं, ऐसे कितने 65 बच्चे यहाँ पे क्लास में हैं। टोटल बच्चे कितने बोला 200, मतलब आपकी टोटल आउटकम क्या बन जाती है 200 बन जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स को क्या करता है लाइक करता है। तो ऐसे बच्चे कितने लाइक करना है 135। सो द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी लाइक स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स को लाइक करने वाले बच्चे कितने आपके पास 135 ओवर टोटल बच्चे कितने आपके 200। सो 135 बाय 200, 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 4 दैट इज 27/40 आपका आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोलते हैं डज नॉट लाइक, मतलब डज नॉट लाइक, डिसलाइक करने वाले कितने हैं 65। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा आपके पास डिसलाइक, डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स। तो कितने आपके पास हैं 65 ओवर आपके पास क्या रहेगा 200, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 4 दैट इज 13/40। तो वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, अगर करना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 27/40 प्लस 13/40, एलसीएम आएगा आपके पास 40। सो 27 + 13 दैट इज 40/40। सो आपके पास 1 आते हैं। आपका क्वेश्चन क्या पूरी तरह से ठीक है, क्वेश्चन नहीं वाला।